Good evening, class. I'm sharing my screen with you. Welcome to Board of Open Schooling and Skill Education Sikkim. I am Neha Sharma, taking your secondary class, subject Business Studies. Today, we are on our 9th session of Module 4, Service Sector, Lesson Transport Service. देखिए, बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज हैं. आज हम जिस सर्विस की बात कर रहे हैं वो है ट्रांसपोर्ट. तो देखिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये एक ऐसी सर्विस है, जैसे देखिए, समझिए कि अगर हमें कोई भी चीज चाहिए होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है, तो हम क्या करते हैं? या हमें कहीं खुद ही कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या चीज का यूज करते हैं? हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं. तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है, कौन से वेरियस मोड है ट्रांसपोर्टेशन के, और उसके क्या क्या एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस हैं ट्रांसपोर्टेशन की. ठीक है. सो सी, वी यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ गुड्स एवरी डे. वी आर अवेयर दैट many of them are made in location far from the areas. अब देखिए, हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, और हमें पता है कि वो हमसे दूर दूर लोकेशंस पे भी होते हैं. अब अगर हम बात करें कि वो हमसे दूर है लोकेशन पे, तो हम कैसे उन्हें इधर लेकर आएंगे? ठीक है, कैसे हम उन्हें अपने एरियाज में डिलीवर कराएंगे? हम उन्हें डिलीवर कराएंगे वेरियस बाय द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब वो वेरियस मोड क्या है? हम रेल मतलब रोड के थ्रू उस सामान को डिलीवर कराएंगे, या रेल के थ्रू करेंगे, या वाटर या एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जो है वो डिलीवर कराएंगे. तो जैसे आपने देखा होगा, ट्रक्स होते हैं, टेम्पोस होते हैं, बुलेट कार्ट्स होती हैं, ठीक है, ये सब क्या करती है? ये एक जगह से दूसरे जगह पर जो आपका रॉ मटेरियल है, जो गुड है, वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाती है. तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसका जो पर्पस है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो हमारे रॉ मटेरियल्स है उनको प्रोवाइड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना, और हमारे जो गुड्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो पहुंचवाना. अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स की भी, तो देखो, इन द सेम वे इंडिविजुअल आल्सो ट्रेवल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, ठीक है, बाय द वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, अब वो वेरियस मोड्स क्या हैं? अब जैसे हम अपनी भी बात करें, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. अब ट्रांसपोर्ट वो क्या हो सकता है? हम अपनी कार से जा सकते हैं, या हम कोई बाइसिकल यूज कर सकते हैं, या कोई रिक्शा ले सकते हैं, या बस के थ्रू जा सकते हैं. एंड वी हैव द ऑप्शन ऑफ ट्रेन एंड एरोप्लेन ऑल्सो. तो सेम वे जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम जब एक जगह से दूसरी जगह पर हम रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो भी हम ट्रांसपोर्ट सर्विस को यूज करके अपने उस बिजनेस सर्विस को अवेल करते हैं. एंड सेम वेज अगर हम एज अ इंडिविजुअल भी बात करें, तो ट्रांसपोर्ट जो है हम इंडिविजुअली भी यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए. ठीक है, तो जो ये मूवमेंट ऑफ पीपल है और जो चीजें हैं, ठीक है, दे आर वेरी क्रूशियल टू बिजनेस. सो अगर एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें जो है वो और लोग जा पाएंगे, तो उससे क्या होगा? जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन तक पहुंच पाएगा, और जो फिनिश्ड गुड्स है वो सेल या कंजप्शन के लिए उनकी जगह पे पहुंचाए जा सकते होंगे. तो बेसिकली जो हम पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे, सीखेंगे, वो ये कि कैसे ये जो लोग हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे. अब मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लीज आप अपनी स्क्रीन पे देखिए.
I am reading. The term transport refers to a process that make it easy for people and object to move physically from one location to another. ठीक है? It is seen as an auxiliary to trade in the business world, supporting it by transporting raw material to the production site and distributing produce goods for end user consumption. ठीक है? तो इन शॉर्ट अभी हमने इसी चीज के बारे में समझा था कि ट्रांसपोर्ट एक प्रोसेस है, ठीक है, जो लोगों के लिए भी और ऑब्जेक्ट्स मतलब गुड्स के लिए भी जो हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में। और अगर हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो कैसे हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, जो रॉ मटेरियल्स है। अब जो रॉ मटेरियल है वो भी तो प्रोडक्शन साइट पे पहुंचाने हैं ना, तभी तो वो प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगी तो वो कैसे पहुंचेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचेंगे। और वही गुड्स जब हमें भेजने या सेल के लिए या कंजम्पशन के लिए, तो वो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वहां पर पहुंचेगा। ठीक है? तो जो ट्रांसपोर्टेटर्स जो हैं आर इंडिविजुअली और बिजनेस दैट पार्टिसिपेट इन सच ऑपरेशन। ट्रांसपोर्टेटर may move raw material finished good from one place to another place। और क्या इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन की? चलिए धीरे धीरे सॉरी वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट है पहले हम एक मिनट इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, तो देखिए अभी हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो एक बार जान लेते हैं कि देखिए इम्पोर्टेंस क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, क्यों ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मतलब क्या पर्पस, क्या यूज है उसका। देखो जो ट्रांसपोर्टेशन है इट एलिमिनेट्स द ऑब्स्टेकल ऑफ डिस्टेंस। अब ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, जो डिस्टेंस हम कह रहे हैं, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है या कोई सामान पहुंचाना है और बहुत ज्यादा दूर का डिस्टेंस है, तो हम कैसे उस चीज को वो करेंगे, ऑब्स्टेकल को कैसे ओवरकम करेंगे, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? और जो भी चीजें एक जगह पे बनी है, ठीक है, क्रिएटेड इन वन प्लेस है, वो इजीली एक्सेसिबल हो पाएंगी दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के मोड से। ठीक है? और एज ए इंडिविजुअल भी हम बात करें तो हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अराउंड द ग्लोब। तो ये अगर हमें जनरल टर्म में हम एक शॉर्ट में हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन की। अब हम एक एक करके ये पॉइंट्स पे समझते हैं। फर्स्ट है आपका मेक्स रॉ मटेरियल अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूसर। सेकेंड है मेक गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर्स, एनहांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, help during emergencies and natural calamities, help in creation of employment, help in labor mobility, help in bringing nations together। देखिए makes raw material available to the manufacturer producer। देखिए जो रॉ मटेरियल है, अब वो देखिए ट्रांसपोर्ट क्या हेल्प करता है कि जो रॉ मटेरियल है वो मैन्युफैक्चरर्स तक जो है वो पहुंचाता है। मतलब it provides raw material, it helps in bringing the raw material transported from the source of the location, from their source to the location, and where they will be processed and put together to form semi-furnished or finished product। मतलब through the mode of through the transportation जो raw material है वो manufacturer तक available होगा, और वो जो manufacturer तक available होगा तो वही जो है वो क्या कहते हैं सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करेगा। ठीक है? मेक गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर्स। देखो जब हम जो फिनिश हमारी कॉमोडिटी है, हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारा कॉमोडिटी है वो बन गई है, ठीक है, अब हम कस्टमर्स तक उसको कैसे पहुंचाएंगे, कस्टमर्स तक हम उसको कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन मेड इट फिजिबल टू मूव द फिनिश कॉमोडिटी क्विकली फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। ठीक है? तो जो हमारे गुड्स हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करने में ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करता है। ठीक है? फिर है एनहांस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
कैसे एनहांस करता है? देखो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें इजीली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, तो जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो customer have the options to use goods of various grade and prices, and for that we are thanks to transportation. तो उससे क्या होता है, it helps in improving the people's quality of life, ठीक है, क्योंकि उनके पास जो है वो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं विद ग्रेट प्राइजेस। सो क्या कहते हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे इम्प्रूव करती है। Facilitate large scale production at low cost. See, we are aware that large scale production is not always feasible at the location of our choosing because it required extensive infrastructure, especially land, which is not always readily available. However, transportation enable large scale production by bringing all necessary resources, including labor, to the location that is ultimately chosen for manufacture production on large scale, large scale reduced cost per unit. अब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से हम इजीली देखिए, ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि जिस जगह को हम चूज कर रहे हैं हम वहीं पर ही अपनी जो है वो प्रोडक्शन है वो कर पाए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन हमें कैसे हेल्प करता है, क्या क्यों इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन की? देखो, अगर हम कहीं पे भी अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो थ्रू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हम अपनी जो भी लेबर है या जो भी हमारे नेसेसरी रिसोर्सेज है हम वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अवेलेबल करा सकते हैं, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो कॉस्ट है, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है वो लो कॉस्ट पर हमारी हो जाएगी, ठीक है। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है। सी जब हम बात करते हैं कि इमरजेंसीज, जैसे अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, या कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करता है टू प्रोवाइड द जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ऑपरेशन, ठीक है। तो इट्स हेल्प इन स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ सोल्जर्स एंड द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसीज एंड ब्रॉट ऑन बाय वॉर और इंटरनल अनरेस्ट, ठीक है। तो जो है ट्रांसपोर्टेशन हमारी हेल्प करती है इमरजेंसीज और नेचुरल कैलामिटी, जैसे कोई वॉर हो गई तो उसमें जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो वहां पहुंचाने के लिए जो है ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। और सेम वाइज अगर नेचुरल कैलामिटी कुछ भी हो जाती है तो जो भी मतलब क्या कहते हैं, मतलब कुछ भी प्रोवाइड करना है, जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, या कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो जाती है जिससे रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं हो पाते लोगों तक, तो थ्रू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो चीजें पहुंचाई जाती हैं, हेल्प की जाती है, ठीक है। फिर है हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज कर रहा है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जो इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में, वो इजीली अपना जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दे कैन वर्क एज ड्राइवर, कंडक्टर्स, पायलट्स, कैबिन क्रू, शिप कैप्टन एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जो भी लोग whosoever people who is involved in this transportation industries, वो अपना काम कर सकते हैं, चाहे एज अ ड्राइवर कर ले, कंडक्टर कर ले, पायलट कर ले, कैबिन क्रू कर ले। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के, उनमें कहीं पे भी वो जो है वो जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है हमारा जो जॉब है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इट क्रिएट जॉब फॉर दो हु वर्क इन द इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इतने सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने से जो है हमारी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हैं, जैसे अब बस है तो बस को चलाने के लिए हमें, बस एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसे चलाने के लिए हमें ड्राइवर चाहिए। सपोज हमारा प्लेन है, उसे चलाने के लिए हमें पायलट चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास अवेलेबल, उन सबको यूज करने के लिए वी नीड पीपल। एंड जब हम लोग आएंगे तो जो भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो इसमें
काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। हेल्प्स इन लेबर मोबिलिटी। अब कैसे, देखो, citizen of our nation frequently travel abroad to work in various factory or industries. Additionally, foreign travel to inside to work, people relocate within India as well, and इन क्विल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कैसे ये हेल्प करती है लेबर मोबिलिटी में, कि देखिए ट्रांसपोर्टेशन के मोड से हम कहीं पे भी जा मतलब मतलब इफ यू वांट टू ट्रैवल विद इन द इंडिया, या हम बाहर जाना चाहते हैं काम के लिए किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए, तो हम फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर सकते हैं। और सेम वेज अगर कोई भी इंडिया में आना चाहता है या रिलोकेट करना चाहता है मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी वो आ सकता है। तो समवेयर एंड समवन इट हेल्प्स इन लेबर मोबिलिटी, हेल्प्स इन ब्रिंगिंग टुगेदर nations together. It enables the movement of people and product across the nation. It facilitates cross-culture, cross-national exchange of ideas and practice. People are better able to understand one another, become more conscious of other nation. अब कैसे ये दो मतलब कैसे ये nations को एक साथ लेकर आता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से जो है वो लोगों की मूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है। और सिर्फ लोगों की नहीं, साथ में हम अगर हम इफ यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स या बिजनेस, तो उनकी भी मूवमेंट जो है वो वन नेशन टू अनदर जो है नेशन हो पाती है। तो इससे क्या होता है कि जो क्रॉस कल्चर या जो क्रॉस नेशनल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिस है वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है। लोग जो है वो एक दूसरे को जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो आप उनका कोई भी, अगर जैसे हम भी कहीं बाहर जाते हैं, तो हम बाहर जाते हैं तो हम वहां पे उनकी चीजों को देखते हैं, उनके कल्चर को उसको समझने की कोशिश करते हैं। सेम वे जब कोई यहाँ पर भी आता है, ठीक है, तो जब इतनी जो मूवमेंट्स होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, या हम कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन या कहीं पे भी हम एक जगह से दूसरे, तो कहीं ना कहीं जो वो लिंक्स जो है वो क्रिएट होते हैं, जिससे क्या है कि इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग नेशन टुगेदर। तो ये हमने समझा कि ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि देखिए अभी हमने बात भी करी और समझा, अब हम समझेंगे। देखिए देयर आर वेरी मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी वेज हैं, कैटेगरीज हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो जो मेन थ्री कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी हैं वाटर, लैंड एंड एयर। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मोड्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमारे तीन जो है वो ट्रांसपोर्ट की तीन कैटेगरीज हैं, एक लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जब हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा आता है रोड, रेल्स, पाइपलाइन, रोपवे। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इनलैंड एंड ओशन। एयर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर। ठीक है। अब लैंड ट्रांसपोर्ट एक एक करके समझते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट, इट डिसाइड्स एक्शन दैट फिजिकली कन्वे पीपल एंड प्रोडक्ट ओवर लैंड। देखो लैंड ट्रांसपोर्ट तो हम इससे ही समझ पा रहे हैं, लैंड मीन्स आपकी धरती। ठीक है। लैंड हम जगह की बात कर रहे हैं। तो जो फिजिकली मतलब कन्वे करते हैं पीपल एंड प्रोडक्ट ओवर लैंड, इट इज अ लैंड ट्रांसपोर्ट। तो उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट्स में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन, रोपवे। तो रोड ट्रांसपोर्ट, देखो ऑन द surface of earth, roads serve as a mode of transportation. You must have seen highways in towns and city as well in your villages. They don't appear the same. Some of them are constructed of land, while other be of cement, coal tar and chips. On the roadways, you can see variety of vehicles, including bullock carts, bicycles, motorcycles, cars, trucks and buses. ठीक है। तो दे ऑल आर क्लैरिफाई एज अ वेरियस फॉर्म ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो मतलब सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द, जब वी टॉक अबाउट रोड ट्रांसपोर्ट, इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
ठीक है। और वो जो ट्रांसपोर्टेशन हम रोड के थ्रू कह रहे हैं, वो हम, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हाईवेज हैं, ठीक है, तो उन हाईवेज पे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो होते हैं थ्रू, जैसे आपने बहुत सारे ट्रक्स देखे होंगे, या आपने क्या कहते हैं वो देखे होंगे, क्या कहते हैं, मतलब मोटरसाइकिल्स के थ्रू, कार्स के थ्रू, ट्रक्स के थ्रू, बुलेट कार्ट के थ्रू। तो ये सब जो है रोडवेज पे यूज होने वाले ट्रांसपोर्टेशन मोड्स है। ठीक है। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए उसमें भी रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी फर्दर 3 कैटेगरीज हैं। एक है ह्यूमन ड्राइवन, एनिमल ड्राइवन, मोटर ड्राइवन। ठीक है। ह्यूमन ड्राइविंग क्या है, देखो ह्यूमन ड्राइविंग मीन्स, देखो ह्यूमन के थ्रू, मतलब इंसान जो कर रहे हैं। अब इंसान कैसे करेंगे, तो दे कैरी गुड्स ऑन देयर हेड और बैक। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे लेबर या कुछ भी होते हैं जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं। ठीक है। या फिर जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग ठेले में भी सामान लेकर जाते हैं। ठीक है। या अपने बैक पर सामान को कैरी करके लेके जाते हैं। तो ये सब एक ह्यूमन के द्वारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है। तो बेसिकली इन ह्यूमन ड्राइव रोड ट्रांसपोर्टेशन, इट इज कैरिंग ऑफ गुड्स ऑन देयर हेड और बैक। ठीक है। फॉर दैट दे कैन यूज, दे यूज ठेलास, इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अब एनिमल ड्राइविंग, एनिमल ड्राइविंग क्या है, देखिए अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, तो अभी भी अगर आपने खुद भी देखा होगा कि एनिमल्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कैमल्स पे कुछ सामान रखे, या हॉर्सेस को भी यूज किया जाता है, डोंकीज को भी यूज किया जाता है, जो है एज अ ट्रांसपोर्ट, एज अ यू नो as they also help in transportation। ठीक है। मतलब इवन क्या कहते हैं, अगर कई बार अगर हम लोगों की मूवमेंट की भी बात करें, तो भी एनिमल्स को यूज कई बार किया जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। अब जैसे आपका ही आपने देखा होगा, हम लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं। ठीक है। तो हिल्स पे चलने के लिए हॉर्सेस या कोई हॉर्सेस या डंकीज को यूज किया जाता है। उसमें लोग बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। सेम वाइज वो सामान को भी कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भी यूज किया जाता है। तो एनिमल्स भी जो है, इवन एनिमल्स आर ओकेजनली यूज टू डायरेक्ट टू ट्रांसपोर्ट आइटम्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है। थर्ड आता है हमारा मोटर ड्राइविंग। अगर हम मोटर ड्राइविंग की बात करें, तो देखिए वो ज्यादा एक पॉपुलर मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन है एज कंपेयर टू ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, देर इज अ स्विफ्ट मोशन एंड अ ग्रेटर कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं मतलब जैसे अब हम जब हम मोटर ड्राइविंग के जो, जैसे अब हम इसका एग्जांपल दें ट्रक। अब हम ट्रक की बात करें, तो देखिए ट्रक जो है, आपने देखा होगा ट्रक में पीछे कितना स्पेस होता है और कितना सारा सामान वो लेकर जा सकते हैं। अब अगर हम एक वुमेन की बात करें, अगर हम कोई सामान खुद लेकर जा रहे हैं, या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह, तो हम एक एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक ही तो सामान लेकर लोड करके लेके जा सकते हैं ना। कितना सामान ले जाएंगे, उतना ही ले जा सकते हैं जितना हम अपने बॉडी पे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम एनिमल्स की भी बात कर रहे हैं, तो अब एनिमल पे भी तो उतना ही बर्डन, उतना ही सामान जो है कैरी करवा सकते हैं जितना वो बर्डन उठा सकता है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, तो उससे ज्यादा पॉपुलर हमारा मोटर ड्राइविंग है, जो ज्यादा यूजेबल भी है और ज्यादा यूज भी होता है। और वो उसने इतनी पॉपुलैरिटी क्यों ली है, क्योंकि लार्जर कैपेसिटी है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो लार्जर है, और एक स्विफ्ट मोशन है। ठीक है। और यही एक रीजन है, क्योंकि जो है मोटर ड्राइवन जो मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा आजकल बढ़ गई है। और ये सबसे ज्यादा यूज भी होता है, यूजेबल भी होता है एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने के लिए। तो इसका ही रिजल्ट है कि जो आपने देखा होगा कि पहले
बहुत पहले अगर हम बात करें तो जब रोड कंस्ट्रक्टेड होती थी तो थोड़े थोड़े एरिया तक होती थी, फिर अब धीरे धीरे जो है वो हाईवेज इंक्रीज हो रहे हैं, और अब और भी हाईवेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो डे बाय डे जो हाईवेज है, जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये हाईवेज जो है वो मतलब एक्सटेंड पे एक्सटेंड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो सबसे ज्यादा जो है वो लार्जर कैपेसिटी और स्विफ्ट मोशन को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, नेशनल हाईवेज जो है हमारे दिन पे दिन एक्सटेंड हो रहे हैं। और अगर हम बात करें, देखो और भी ऑप्शंस हैं। अभी ये तो हमने बात की, जैसे हमारा ऑटो रिक्शा है, स्कूटर है, वैन है, बसेस हैं, टेम्पूज हैं। तो ये भी अदर फॉर्म्स ऑफ मोटर व्हीकल्स हैं जो यूज होती हैं एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ द पैसेंजर एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और इन कोलकाता ट्रामवे ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग पैसेंजर। ठीक है, तो कोलकाता में ट्रामवे एक और फॉर्म है रोड ट्रांसपोर्टेशन की, जो हेल्प करता है कैरिंग पैसेंजर्स। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम ट्रक्स की बात करिए, हैवी व्हीकल्स की बात करी, तो हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हैं अदर मोटर व्हीकल्स के, मोटर व्हीकल्स हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं, सॉरी मोटर व्हीकल्स हैं जो यूज होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और क्या कहते हैं, फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, NHAI। अभी हमने पीछे ही हमने देखो डिस्कस किया कि ह्यूमन ये रोड ट्रांसपोर्टेशन में ह्यूमन ड्राइविंग इंक्रीज पॉपुलर होने के कारण जो है यही रिजल्ट है कि मतलब जो हाईवेज है वो डे पे डे जो है वो एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखिए, it was constituted by an act of parliament in 1988 under the administrative control of the Ministry of Road Transport and Highway। ठीक है, तो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1988 के अंडर जो है वो आता है, और अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका किसका है, इस पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का एंड हाईवे का। It has been set up as central authority to develop, maintain and manage the national highway entrusted to it by the government of India. The authority, however, became operational in February 1995. ठीक है, ये ऑपरेशनल कब हुई? 1995 में, फरवरी में। The authority consists of full-time chairman and not more than 5 full-time members and 4 part-time members who are appointed by the central government. तो जो अथॉरिटी है वो एक फुल टाइम चेयरमैन जो है वो होता है वहां पर, और 5 जो है वो आपके फुल टाइम मेंबर्स हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट PIUS, headed by project director and supports by various technical and accounts officer, has been set up at various sites to oversee timely completion of this subject। ठीक है, तो टाइमली कंप्लीशन के लिए जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, टेक्निकल एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स जो है सेटअप किए गए हैं बहुत सारी साइट पे टू ओवरसी द टाइमली कंप्लीशन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमने समझा कि कुछ बातें हमने पढ़ी हैं नेशनल हाईवे के बारे में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमारी क्या एडवांटेजेस हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। 1, इट्स अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो एज कंपेयर टू अदर मोड्स, जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो लेस एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, थोड़ा चीपर मोड है। ठीक है, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस पेरिशेबल प्रोडक्ट कैन बी कन्वेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट मोर क्विकली। रोड ट्रांसपोर्टेशन का क्या फायदा है कि कम से कम टाइम पे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम जल्दी क्विकली रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो पहुंचा सकते हैं।
Flexible mode of transportation. Being able to load and unload at any location make it versatile form of transportation. Door to door service is offered. देखो रोड ट्रांसपोर्टेशन से क्या है कि क्या क्या फायदे हैं उसके, कि एक तो लोडिंग भी बहुत इजी है, अपलोडिंग भी इजी है, कोई भी सामान आपने रखा और उतारा, किसी भी जगह पे उतारना इजी है, ठीक है। एंड इवन रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपने देखा होगा डोर टू डोर सर्विसेज भी होती हैं, ठीक है। जो जैसे हम मोटरसाइकिल्स के, अब जैसे हम लोग जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अब हम स्विगी का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे को एक जगह से दूसरी जगह तक खाना प्रोवाइड करती है वो कंपनी। अब कैसे, आपने देखा होगा कि स्विगी वाली बाइक्स होती हैं या जो भी डिलीवरी बॉयज की बाइक्स होती हैं, तो वो हमें एक जगह से दूसरे जगह तक सामान पहुंचा रहा है और बहुत ही जल्दी पहुंचा रहा है थ्रू दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के केस में जो हमारी डिलीवरी है वो बहुत क्या कहते हैं फ्लेक्सिबल हो जाती है और डोर टू डोर सर्विस भी ऑफर करी जाती है। Suitable for all type of area. It make it easy for people to go around and transfer goods, especially in locations that are difficult to access by other modes of transportation, like hilly regions. देखो अगर हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात जब हम कर रहे हैं, तो देखो हम कहीं पे भी अगर हमें जाना है, ठीक है, या हमें कोई भी गुड कहीं पे भी पहुंचाना है, तो हम बहुत इजीली जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अब जैसे हम बहुत सारी जगह है जहां पर हम जो है वो ये वाला जो अदर जो मोड है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, वो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे दूसरे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो नहीं आ सकते, बट हम रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंच सकते हैं। तो वो सारे सेक्टर्स के लिए सुटेबल है, वाला जो भी एरियाज है उनके लिए सुटेबल रहता है रोड ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ये तो हमने बात की कि क्या क्या एडवांटेजेस है हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन की। वो एक चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और हर एक एरिया के लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एरिया। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस क्या क्या है। Uneconomical for long distance. Because of its limited carrying capacity, road transportation is not cost effective for moving products over a long distance. देखिए अगर हम बड़े डिस्टेंस की बात करें तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वो लिमिटेड है, ठीक है। अगर आपको मतलब ज्यादा सामान लेके कहीं जाना है या कोई ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोई प्रोडक्ट जो है वो मूव करना है, तो उसके लिए जो है वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो लॉन्ग डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज अनइकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अगर हम दूर के डिस्टेंस में अगर हमें कोई प्रोडक्ट मूव करना है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उसके लिए वो इतना फिजिबल नहीं है। समटाइम हाई कॉस्ट। रोड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी प्रोडक्ट और अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज एक्सपेंसिव। जो कई बार क्या होता है कि जो हैवी प्रोडक्ट्स या जो लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्ट्स हैं, अगर हम उनको रोड ट्रांसपोर्टेशन को हम यूज करते हैं तो वो कहीं हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है रोड ट्रांसपोर्टेशन का। Affected by adverse weather condition. Unfavorable weather condition have an impact on it. Road transportation can occasionally become obstructed by flood, rain, landslides, etc. देखिए जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि मतलब लैंड पे हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ पे कर रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस वेदर की वजह से, सपोज बारिश आ गई, अब जब बहुत तेज बारिश आ जाती है तो आपने देखा होगा कि व्हीकल्स को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। या फिर अगर कोई भी लैंडस्लाइड हो गई या फ्लड आ गया, तो जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है रोड पे वो दीज इश्यूज बिकम ऑब्स्टेकल। तो ये भी मतलब एक एडवर्स इफेक्ट भी हो जाता है वेदर कंडीशन का जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। अब हमारा लैंड ट्रांसपोर्टेशन का जो एक दूसरा फॉर्म है वो है रेल ट्रांसपोर्टेशन। अब रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या है? रेल ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड प्रोडक्ट्स अलोंग रेल लाइंस यूजिंग ट्रेन्स। अब जब हम रेल ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो देखो ये एक मूवमेंट ऑफ पीपल और प्रोडक्ट है थ्रू ट्रेन्स,
ठीक है. It plays a significant role in the nation land transportation infrastructure and it is most relevant means of moving people and commodity across large distance. अब जब हम large distance की बात कर रहे हैं तो रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा एक मोर कन्वीनियंट ऑप्शन जो है रहता है. In several large cities, local trains or metro rails are also used for local passenger transportation in addition to long distance travel. अगर हम कुछ cities की बात करें तो local trains और metros भी हैं जो बनाई गई हैं जो passengers हैं उनके local traveling के लिए. अगर हमने सुना है जैसे मुंबई है तो मुंबई में लोकल ट्रेन्स चलती हैं तो लोग उसी के थ्रू ट्रेवल करते हैं. काफी लोग जो हैं वो लोकल ट्रेन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं. मतलब अपना जो एक जगह से दूसरी जगह ऑफिस जाना है या कुछ भी करना है तो उस मोड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं. अब हम जैसे हम अपनी बात करें, ठीक है, तो जैसे हम दिल्ली में सिटी में मेट्रोस चलती हैं, ठीक है, तो मेट्रो की क्या यूसेज है, मेट्रो क्या हेल्प करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए लोगों को मदद करता है, ठीक है, या आप अपना छोटा मोटा सामान भी उसमें कैरी करके लेके जा सकते हैं. तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उन्होंने लोकल ट्रेन और क्या कहते हैं मेट्रो रेल्स का भी ऑप्शन दिया है टू हेल्प द लोकल पैसेंजर to move. All the countries can be reached by rail with the expansion of few steep or hilly areas. There are two different train kinds in India. There are two trains, a passenger train and a cargo train. While some limited amount of goods are transported on passenger train along with people, only goods are transported on freight trains. These trains are propelled by rail engines which can travel under the power of steam, diesel or electricity. तो देखिए जब हम ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, रेलवे की बात कर रहे हैं, हम उसमें ट्रेन्स की जो बात कर रहे हैं, ट्रेन्स जो है वो दो टाइप की हैं. एक होती है पैसेंजर ट्रेन और एक होती है कार्गो ट्रेन. अब पैसेंजर ट्रेन क्या होती है जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं और वो अपने साथ कुछ सामान भी कैरी कर सकते हैं. बट जो कार्गो ट्रेन है वो सिर्फ सामान को, गुड्स को लोड करने के लिए ही यूज होती है. उसमें सिर्फ जो है वो सामान ही जाता है, ठीक है. और these trains are propelled by rail engines which can travel under the power of steam, diesel और electricity, ठीक है. तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं और जो कार्गो ट्रेन है उसमें सामान ही सिर्फ जा सकता है. ओनली गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन अ फ्लाइट ट्रेन. और क्या कहते हैं पैसेंजर ट्रेन में सम गुड्स कैन ऑल्सो ट्रैवल अलॉन्ग विद पीपल, ठीक है. अब क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है रेल ट्रांसपोर्टेशन के. एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट: कन्वीनियंट मोड, इट इज प्रैक्टिकली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ग्रेट डिस्टेंस. देखिए जब हमें कहीं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना होता है तो बेसिकली हम जो है वो रेल की फैसिलिटी अवेल करते हैं क्योंकि जो वो काफी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है. तो एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए. अगर जब हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी तो देखिए रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इज ऑल्सो अ गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बट अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें तो हम रोड से इतना ट्रैवल करके या नहीं मतलब अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट अगर हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो एक कन्वीनियंट मोड है, ठीक है, और फास्टर मोड है. देखिए कंपेयर टू ड्राइविंग ऑन द रोड इट इज क्विकर. डेफिनेटली देखो देयर इज अगर हम स्पीड की बात करें, अपने व्हीकल्स की स्पीड की बात करें, जैसे कार है, मोटरसाइकिल है, और अगर हम रेल की स्पीड की बात करें तो देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस इन बोथ द स्पीड्स. तो डेफिनेटली अगर हम ट्रेन की बात करते हैं तो वो एक फास्टर मोड है एज कंपेयर टू द दिस व्हीकल्स, ठीक है. और suitable for heavy goods over long distance. It is excellent for transporting bulky heavy goods over a long distance, ठीक है. अब रेल मोड के थ्रू हम लोग अपना जो सामान है वो भी जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक भिजवा सकते हैं, ठीक है. जो हैवी गुड्स है हमारे एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचा सकते हैं. जैसे हमारे पास कार्गो ट्रेन की फैसिलिटी है तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करके हम अपने सामान को दूर डिस्टेंस तक भी पहुंचा सकते हैं. जो हमारे हैवी गुड्स है, ठीक है, जो हम अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं वो हम भिजवा सकते हैं. लेस इफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, रेन, फ्लड,
fog, and other bad weather even have a little effect on how it's operate. देखिए, जब हम रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, तो अब जैसे सपोज कि हम किसी भी मोटर व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो अब जैसे फॉग हो जाता है या कोई बारिश बहुत तेज आ जाती है, तो डेफिनेटली वो हमारी ड्राइविंग को इम्पैक्ट करता है. बट अगर हम रेन की बात करें, तो वो एज कम्पेयर टू द रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है, उसके ऊपर वेदर कंडीशंस का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन में पड़ता था. तो उसका जो है इट इज लेस इफेक्टेड बाय adverse weather condition. अब what are the limitations of railway transport? Expensive for short distance. For short distance, it is relatively expensive to transport both passengers and cargo. देखिए, अगर हम छोटे से डिस्टेंस को ही कवर करना है, तो अगर हम उसकी बात करें, तो रेल्स जो है वो एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाती है. ठीक है, तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है वो रिलेटिवली वो इट इज एक्सपेंसिव बोथ इन केस ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो ट्रेन्स. ठीक है, नॉट अवेलेबल इन ऑल एरियाज, इट इज नॉट एक्सेसिबल एवरीवेयर थ्रू आउट द नेशन. देखिए, अब जो रेल की फैसिलिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो है वो बनाई गई है, लेकिन अभी भी मतलब हर एरिया में अवेलेबल नहीं है. अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी जगह पे ऐसे भी है जहाँ पे हम रेल के थ्रू नहीं ट्रैवल कर सकते. तो हर एरियाज में ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अवेलेबल नहीं है. नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज रिजिड in its service delivery, does not allow flexible loading or unloading of cargo at any location. देखो, अगर आप में से भी अब आप सबने में से किसी ने भी रेल में अगर ट्रैवल किया है, तो देखिए आपने देखा होगा कि रेल एक स्टेशन से रेल स्टार्ट होती है और जो भी उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन स्टेशन होता है उस पे वो रुकती है. बीच में उसमें रुकने का कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई सामान चढ़ाना है या हमें खुद उतरना है या हमें कुछ चाहिए तो हम बीच में ट्रेन रोक सकते हैं, या हम मतलब किसी भी लोकेशन पे हम अपनी ट्रेन को रोक सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. एक बार जब मतलब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं है. नॉट एट ऑल फ्लेक्सिबल, रिजिड है नेचर में. कैसे? क्योंकि उनका जो अपने एक्सट्रीम लाइन है, एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उनके स्टेशन मार्क्ड है उसी पे ही जो है वो आपकी ट्रेन जो है वो क्या कहते हैं डिलीवरी के लिए रुकती है. या फिर कोई भी मतलब जैसे जो कार्गो ट्रेन भी है, तो जो भी आपके स्टेशंस बने हुए हैं उसी पे ही आप लोडिंग और अनलोडिंग कर सकते हैं. हर लोकेशन पे वो अवेलेबल नहीं होता. तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इतनी नहीं है. Loss due to accidents. In the event of an accident, it involves significant loss in both life and property. देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो यूजुअली जब हम रेल एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो इट इज अ ह्यूज लॉस, बिकॉज वो लाइफ को भी इफेक्ट करता है. और ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी मतलब जो रेल है वो तो लॉस मतलब उसको तो नुकसान होता ही है, बट साथ में लाइफ को भी नुकसान होने के चांस रहते हैं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो. ठीक है, थर्ड है हमारा पाइपलाइन. Pipelines are utilized for many different things today. Water is delivered by pipeline to both residential and commercial locations. अब देखिए, पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन क्या है. अगर हमने देखा होगा कि वाटर की बात हम करें, पानी की बात करें, तो पाइपलाइंस भी देखिए बहुत जगह पर यूज होती है. जो उसका सबसे कॉमन जो बेसिक यूज हम सबको पता है, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, तो जो वाटर की डिलीवरी होती है, चाहे हम रेजिडेंशियल एरियाज की बात करें, कमर्शियल लोकेशंस की बात करें, तो वो किसके थ्रू होती है? पाइपलाइन के थ्रू. जो हमारा वाटर है वो पाइपलाइन के थ्रू हमें सप्लाई या डिलीवर होता है. पाइपलाइंस आर ऑल्सो यूज टू मूव नेचुरल गैस पेट्रोलियम बिटवीन द लोकेशन. हाँ, सेम वाइज जैसे हमने देखा हम वाटर की बात करते हैं, वैसे ही अगर हम देखें तो जैसे आपने देखा होगा घरों में भी हमारे जो गैस पाइपलाइंस हैं, ठीक है, तो वो भी हमारे को गैस किसके थ्रू सप्लाई हो रही है, किसके थ्रू डिलीवर हो रही है? पाइपलाइंस के थ्रू. ठीक है, और क्या कहते हैं, पेट्रोल्स भी अगर आपने देखा होगा, जब गाड़ी में हम पेट्रोल जलवाते हैं तो पेट्रोल भी हमारे को किस फॉर्म के थ्रू सप्लाई हो रहा है, डिलीवर हो रहा है? पाइप के थ्रू. तो ये भी हमारा जो डिलीवरी है वो पाइप के थ्रू होती है. ठीक है. If the volume to be transported is high, this is the most practical and affordable means of transportation for these products when compared to road and rail transit. However, installation and maintenance expensive calls for a large initial outlay.
तो जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इंस्टॉलेशन और जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस है वो लार्ज है। ठीक है, इनिशियल जो स्टेज पे जो है वो एक्सपेंसेस हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं। बट अगर हम देखें तो ये एक बेस्ट मतलब आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फॉर दीज डिलीवरी एंड सप्लाई ऑफ दीज थिंग्स। तो जो जैसे वाटर सप्लाई है तो वो हमारे पाइप के थ्रू हमारे को पहुंचती है। फिर हमारी क्या कहते हैं नेचुरल, ये जो गैस है पाइप, आपने देखा होगा सब, मतलब ये तो कॉमनली यूज एग्जांपल्स हैं, हम सब ने देखे हैं, अपने अपने घरों में भी देखे हैं, तो हम उसी से समझेंगे। जैसे वाटर है तो हमारे को वाटर कहाँ से आता है, पाइप के थ्रू सप्लाई होता है हमारे। आजकल तो मोस्टली ठीक है गैस का ऑप्शन भी होता है, बट पाइपलाइन का ऑप्शन भी आपने देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि जो गैस हमारे पास आ रही है इट इज थ्रू पाइपलाइन। एंड सेम वे जब हम पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप वाले जो पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं वो एक पाइप के थ्रू डालते हैं। तो ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हमें, जिसके थ्रू हमें इन सब चीजों की डिलीवरी मिलती है। और ये हमारे दोनों पर्पस में यूज होते हैं, हमारे घरों में भी यूज होते हैं। जैसे हमने वाटर सप्लाई की बात की, वाटर आपके घरों में भी प्रोवाइड हो रहा है, कमर्शियल चीजों के लिए भी प्रोवाइड होता है वाटर। सेम वेज हम, जैसे हमारे गैस है तो गैस हमारे घरों में प्रोवाइड हो रही है, पेट्रोल हमें मिल रहा है। तो ये सब चीजें जो है इस पाइपलाइन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिलीवर होती है, और दोनों रेजिडेंशियल और कमर्शियल लोकेशंस पे। नेक्स्ट आता है हमारा रोपवे। A ropeway is a form of transportation that spans a valley, a river, or two locations on hills. Trolley, which travel on wheels attached to it a rope, and are used to transport people and things. Particularly, food and building supplies are common in mountain terrain. The famous Aran Khatola Jagdamba in Gujarat carries pilgrims to the temple, an example of ropeway transport which carries more than 50 passengers at a time. रोपवे ट्रांसपोर्ट, अगर आपने देखा होगा, देखो आप, हम सभी आप में से काफी जो है वो हिल स्टेशन गए होंगे, हम सब हिल स्टेशन पे कभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हिल स्टेशन पे बेसिकली ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो यूज होता है। आपने देखा होगा कि एक रोप के थ्रू, एक ट्रॉली होती है जो एक रोप के थ्रू ट्रैवल करती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए, या सामान को भी कैरी करने के लिए। तो बेसिकली जो ये रोपवे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये आपका हिल स्टेशन पे जो हिली एरियाज हैं वहां पर ज्यादा जो है वो यूज होता है। अब देखिए हमने वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस और रोपवे। अब एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे इसका। देखिए जब हमने रोड ट्रांसपोर्ट की बात की थी तो हमारे पास ह्यूमन ड्राइविंग, एनिमल ड्राइविंग और मोटर ड्राइविंग के तीन ऑप्शंस थे, तीन कैटेगरी थी। जब हम ह्यूमन ड्राइविंग की बात कर रहे थे तो हेड या बैक के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो गुड्स को कैरी करता है। जो कार्ट्स है वो किसके द्वारा ड्रॉन होती है, ह्यूमंस के द्वारा। और इसके एग्जांपल में हम ले सकते हैं जैसे ठेला हो गया, बाईसाइकिल्स हो गए, रिक्शा हो गया, क्योंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व है। दे आर लोडिंग द वेट। एनिमल ड्राइविंग की बात जब हम कर रहे हैं तो जो कार्ट्स ड्रॉन बाय एनिमल्स, जो एनिमल्स के द्वारा जो सामान इधर से उधर लोड हो रहा है, उसमें हम जो है वो एनिमल ड्राइव रोड ट्रांसपोर्ट है। मोटर ड्राइविंग में हमारे पास जो मोटर व्हीकल्स हैं, जैसे कि स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गई, रिक्शा हो गया, कार हो गई, बस हो गई, ट्रक्स हो गई, ये सब एग्जांपल्स हैं आपके मोटर ड्राइविंग की। अब रेल ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक पैसेंजर ट्रेन एंड एक है कार्गो ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन में पैसेंजर्स ट्रेवल होती है, साथ ही साथ उनके कुछ अमाउंट ऑफ गुड्स भी जाया जा सकता है, बट कार्गो में ओनली गुड्स कैन ट्रैवल। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट में हमारा पाइप के थ्रू जो है वो हमारा डिलीवरी होती है, एंड रोपवे में रोप के थ्रू हमारी डिलीवरी होती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन। The movement of product and people over waterways utilizing a variety of vehicles such as boat, steamer, launch,
ships, etc. These methods are used to transport people and goods to various locations both inside and beyond the nation. Inland water transport refers to the movement of boats, launch, etc. along river and canals within a nation. Ocean transport is a practice of using various modes of transportation to move people and cargo over water. ठीक है. अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो वाटर के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता होगा. देखो वाटर के थ्रू हम शिप्स होती हैं, ठीक है, बोट्स होती हैं, ठीक है. तो इनके थ्रू जो है ये जो शिप्स है कहाँ चलती हैं, ये वाटर में चलती हैं. तो ये एक फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन है. एग्जांपल्स हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन जिसके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम मतलब लोकेशन तक पर्सन्स भी जाते हैं और सामान भी जाता है. अब बहुत सारे देखो एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे जब हम बात करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमें जाना है तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिनके इन बिटवीन बहुत सारा वाटर एरिया है, ठीक है. अब अगर हम वहां की ट्रैवलिंग करें, मतलब वहां पे अगर हमें कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है तो हम वहां पर कैसे, अगर हम वहां पे ट्रैवल करना चाहते हैं या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, थ्रू वाटर. और वाटर में जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है वो हम करते हैं थ्रू द मूवमेंट ऑफ बोट्स, लॉन्चेस एक्सेट्रा, ठीक है. तो इस वाटर ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे टू फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. एक है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एक है ओशन ट्रांसपोर्ट. जब हम इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो वो विद इन द नेशन, जब हमें एक जगह से दूसरी जगह विद इन द नेशन कोई चीज की मूवमेंट करनी है तो वो है हमारा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. बट ओशन ट्रांसपोर्ट के केस में एक जगह से दूसरी जगह तक पानी के थ्रू चीजों को लोकेट किया जाता है, बट इट इज आउटसाइड द नेशन, बियॉन्ड द नेशन, ठीक है. तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है हमारा, बोट्स, लॉन्च, steamers and other watercraft are used in inland water transportation to move cargo, people along rivers and canal routes. Bulky commodities are transported along these so-called interior rivers for domestic or home trade in our nation. Passenger transportation on waterway is not very common. Only a few states like West Bengal, Andhra Pradesh, Assam, Tamil Nadu have an inland water transportation infrastructure. तो यूजुअली जो इनलैंड वाटर स्ट्रक्चर है ये इतना कॉमन नहीं है. कुछ स्टेट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, जो जिनके पास इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है. और इस ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे एग्जांपल्स हैं वो हैं बोट्स, लॉन्च, स्टीमर्स और अदर वाटर क्राफ्ट जो यूज होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक सामान और कार्गो मूव करने के लिए, ठीक है. Ocean transport, the movement of commodity and people via ships across sea or ocean canal is referred as an ocean transport. It has significant impact on the extension of global trade. In coastal areas, it is also utilized for passenger and cargo transportation. Ocean transportation follow a set of itinerary that connects practically all of the nation in the world. ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन हैं, ठीक है. देर इज ऑल्सो there is also two types of transportation. Coastal shipping, ships travel between a nation, a major ports in this kind of transportation. This facilitate domestic trade and domestic passenger. And second है over shipping. Ships travel by this transit between nations that are divided by sea or an ocean. It is primarily employed to advance and promote global trade. Bulk transportation, heavy machinery and product is a cost-effective option. The majority of the countries are connected via parameter routes that are used for internal transportation. Different ship types are employed in transportation for the carriage of people and cargo. This may be classified as under. First, liner. A liner is a freight or passenger ship that is owned by a conventional shipping firm. These ships go along a predetermined path while adhering to set a plan or a timetable. Second है tram. A tram is a cargo ship that travels whenever cargo is supplied to it. It does not make regular exclusions. It does not adhere to predetermined schedule or route like liners do. ठीक है, तो ये भी जो है हमारे सी ट्रांसपोर्टेशन के दो और फॉर्म्स हैं, टू टाइप्स हैं.
अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट है इकोनॉमिकली, इट इज रीजनेबल कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर लार्ज एंड हैवी कॉमोडिटीज। जब हम लार्ज और हैवी कॉमोडिटीज की बात करते हैं तो ये एक रीजनेबल कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सेफ मोड इन टर्म ऑफ लाइकहुड ऑफ एक्सीडेंट इट इज सेफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो सी वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एज कंपेयर टू द अदर मोड्स एक सेफ ऑप्शन है। नेचुरल रूट्स बिकॉज मोस्ट रूट्स आर क्रिएटेड और ऑर्गेनिकली दे आर इनक्रेडिबल इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड बिल्ड। देखो जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं वाटर के थ्रू, तो देखिए जो वाटर है हमारा, जो भी हमारे वाटर एरियाज हैं या जो भी हमारी ओशंस हैं या जो भी हमारे सीज हैं, देखो ये तो नेचुरल जो है वो चीजें हैं। तो अब ये जो नेचुरल चीजें हैं वो तो ऑलरेडी जो एक नेचर के अकॉर्डिंग या जो भी नेचुरल चीज है उसके अकॉर्डिंग मेंटेन्ड है, तो इस पे कोई हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो है क्योंकि ओरिजिनल ऑर्गेनिकली है तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली जो है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लेस रहती है और इनएक्सपेंसिव टू मेंटेन एंड बिल्ड। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन एनकरेज ग्लोबल ट्रेड। देखो अगर हमें मतलब एक जगह से दूसरी जगह के लिए भी ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज होता है। सपोज हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक कुछ पहुंचाना है तो, या किसी को एक कंट्री दूसरी कंट्री तक जाना है तो वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रमोट होता है। अब क्या लिमिटेशंस है वाटर ट्रांसपोर्ट की? अनइक्वल डेप्थ ऑफ रिवर, various river and canals have different depths and navigability which determines how different sites cargo vessel and operate। देखो अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो देखो रिवर्स की अगर हम डेप्थ की बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं, ठीक है, तो वो सब रिवर्स की डिफरेंट होती है। ठीक है, तो बड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है कि मतलब जैसे कि जो भी हमारा ट्रांसपोर्ट मोड है जिसके थ्रू हम वो वाटर को क्रॉस करेंगे वो किस तरीके का होगा, मतलब उसको समझना थोड़ा सा सुटेबिलिटी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो रिवर है वो अनइक्वल डेप्थ है उनकी। slow mode because this moves slowly it is not suitable for the transportable of a perishable commodities। अब जब हम perishable commodities की बात करते हैं तो क्योंकि एक स्लो मोड है तो उसके लिए वो प्रेफरेबल नहीं होता क्योंकि जो शिप है वो बहुत ही स्लोली मूव करती है एज कम्पेयर टू आपके अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है। not suitable in all weather, the weather has a negative impact on it। अब देखिए जब हम पानी में जाने की बात कर रहे हैं, पानी के थ्रू जाने की बात कर रहे हैं, तो देखो वेदर कंडीशन तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगी। देखो अगर कोई भी चीज वाटर से रिलेटेड कोई आपकी नेचुरल कोई चीज हो गई या फिर आपकी बारिश आ गई या कोई भी ऐसा नेचर के थ्रू ऐसा एनवायरनमेंट बन गया तो वो तो बहुत कोई भी बैड कंडीशन जो वेदर की बन गई उसमें बड़ी परेशानी हो जाएगी इस वाटर ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल वेदर्स। लार्ज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, देखो जब हम बात करते हैं शिप्स की या जो भी अदर इक्विपमेंट्स जो है रिक्वायर्ड होती है सी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो देखो उन्हें मेंटेन करना इज इंकर्ड अ हैवी कॉस्ट, तो उनकी मेंटेनेंस इतनी इजी नहीं होती। तो जो है लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है टू मेंटेन ऑल दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो एज कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम सी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इट डिमांड्स मोर एक्सपेंडिचर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे पास दो ऑप्शन थे, टाइप सी सॉरी, लैंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ओशन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो बोट, स्टीमर्स, बैगर्स, लॉन्चर्स जो हैं आपके इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है। और ओशन ट्रांसपोर्टेशन की जब हमने बात करी तो शिप्स, टैंकर, सबमरीन्स आर द एग्जांपल ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। देखो एयर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब,
जो हमने लैंड की बात की थी तो हम ट्रांसपोर्टेशन थ्रू लैंड कर रहे थे, वाटर की बात की थी तो जो हमने मूवमेंट की वो वाटर के थ्रू की। एयर ट्रांसपोर्टेशन का मतलब एयर, हवा में, हवा में अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट की। तो द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज दिस, ठीक है। इट इज यूज अ वैरायटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर्स, कार्गो प्लेन्स, पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड फ्राइट ओवर द एयरवेज, ठीक है। ये जो है सबसे क्विकेस्ट फॉर्म है ट्रांसपोर्टेशन की, जो हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या वैरायटी है हमारी एयरक्राफ्ट की, उस एयरक्राफ्ट, सॉरी सॉरी, एयरक्राफ्ट के थ्रू हम जो है वो ट्रैवलिंग हो रही है, और उसमें क्या क्या हमारे इंक्लूड है, वो हेलीकॉप्टर्स भी हो सकते हैं, कार्गो प्लेन्स भी हो सकते हैं, और पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी हो सकते हैं। ये सब मोड हैं जो यूज किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के अंडर टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड फ्लाइट, ठीक है। इन एडिशन टू पीपल इट टिपिकली ट्रांसपोर्ट वैल्यूएबल और लेस बल्की commodities. Air travel is crucial and practical means of transportation in hilly and mountainous places where the other modes of transportation are impractical. देखो कुछ एरियाज जो जैसे हिली एरियाज हैं, माउंटेन एरियाज हैं, तो उसमें मोड ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज्यादा कन्वीनियंट यूज है उसका, क्योंकि आप जैसे आप यहाँ से आप प्लेन से बैठे एयर के थ्रू ट्रेवल किया आपने, या आपको कोई सामान भी पहुंचाना है तो आपने किया, तो थोड़ा इजी। अगर हम रोड की बात करें, देखो अगर हम बाय रोड जाते हैं हिली या माउंटेन्स एरिया में तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैनेज करना, ठीक है। और रेल्स के भी इतने ऑप्शंस हमारे पास नहीं अवेलेबल हो पाते, तो इसलिए जो एयर वेज की थ्रू जो है वो इज द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन फॉर हिलीज एंड माउंटेन्स एरिया, ठीक है। और क्या कहते हैं, अदर मतलब बेसिकली इन शॉर्ट अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के देखा जाए कंपैरिजन में तो प्रैक्टिकल ऑप्शंस है, ठीक है। अब ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड it is also used to convey commodity and people. Air transport is crucially in time of conflict for getting soldiers supplies to the right place. देखिए जैसे कई बार क्या होता है कि कोई वॉर हो गई या कोई भी ऐसी डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो जो हमारा एयरवे है वो बहुत हेल्प करता है हमें, बहुत ज्यादा एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है वो हम अपनी जो जैसे फूड सप्लाई कर सकते हैं, जो जहाँ पे कोई ऐसे एरियाज है या कोई वॉर है, तो जो है ये एक आपका सबसे ज्यादा जो एयर ट्रांसपोर्टेशन इज क्रूशियल इन अ टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर गेटिंग सोल्डर एंड सप्लाई टू द राइट प्लेस. There are two type of air travel, domestic and international. International air travel carries passenger and cargo between nations, where domestic air travel primarily promote movements within the nation. Fixed air routes that connect practically all nation are used for air transportation. ठीक है, तो जो हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन जो एयर ट्रैवल है हमारा वो दो टाइप का है, एक है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल. डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग की जो हम बात कर रहे हैं उसमें क्या है, जो हम विद इन कंट्री या विद इन नेशन की बात कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो इट इज आउटसाइड द नेशन. अब क्या क्या हमारे एडवांटेजेस हैं एयर ट्रांसपोर्ट के. फास्ट मोड, सी दिस इज द क्विकेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अगर हम अदर ट्रांसपोर्टेशन से कंपेयर करें तो हमारा एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और सुटेबल फॉर ऑल एरियाज. इट इज हाईली हेल्पफुल फॉर डिलीवरिंग कार्गो एंड पीपल टू लोकेशन दैट कैन नॉट बी रीच बाय अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. देखो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो है रोड ट्रांसपोर्टेशन या रेल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं पहुंचा जा सकता, तो उन सब एरियाज के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट. कन्वीनियंट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कंफ्लिक्ट का टाइम है, तो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सपोर्ट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, इट ऑफर्स क्रूशियल असिस्टेंस फॉर नेशन डिफेंस सिक्योरिटी. आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं एयर फोर्स जो है वो आपके जो डिफेंस है और सिक्योरिटी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है, सपोर्ट करता है. अब लिमिटेशंस क्या है एयर ट्रांसपोर्ट की. मोर एक्सपेंसिव, दिस मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव. See, as compared to the road transport and railway, as compared to the other mode of transportation, this air transportation is more expensive, and this kind of transportation is not suitable for heavy goods. अगर आपको ज्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना है तो उसके लिए ये appropriate form नहीं है, ठीक है.
अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन। देखो इस पे भी इम्पैक्ट जो है वो वेदर कंडीशन अगर सही नहीं है तो इट इज नॉट फेवरेबल, बिकॉज अब जैसे बारिश आ जाती है बहुत तेज, या कोई रेन की प्रॉब्लम या विजिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, तो जो है वो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इट बिकम एन ऑब्स्ट्रिकल। हैवी लॉस इन एक्सीडेंट्स, accident cause significant loss in property and life. See, same wise like air, when we have talked about railways की हमने बात की थी, same ways in air transport also. अगर हम किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो there is a high chance of loss of life, property and product. ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आपके एयर ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत सारे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट सर्विस के बारे में हमने पढ़ा है। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।